Very good morning to all of you. Now we have to continue hyperbola concept. हाइपरबोला कंसेप्ट में हमने सब कुछ एग्जांपल्स देख लिया था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स 1 और 2, एक्सरसाइज नंबर 7.3, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड है ना. फर्स्ट एंड सेकेंड राइट नाउ वी आर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. Problem number 5, 1 of 5 and 2 of 5. Getting? And rest of problems you have to do as a homework. Got it? तो first of all यहाँ पे हम देख लेते हैं कि करना क्या है हमको, what we have to do, है ना. तो यहाँ पे आप देखिए 7.3 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. रिफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. रिफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. वी हैव सीन two axes are there. One is principal, second one is conjugate axis. Got it? And regarding to hyperbola. Got it? तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एक्सिस याद रखना है. प्रिंसिपल एक्सिस दैट मीन्स एक्स एक्सिस को हमने लिया है. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो दिया सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन क्या है, हुज डिस्टेंस बिटवीन फोकाया. मतलब फोकाया का डिस्टेंस क्या है, दिया हुआ है 10 है. दैट मीन्स गिवन distance between foci is 10. दैट मीन्स क्या होगा, फोकाई का डिस्टेंस कितना होता है हाइपरबोला में विद प्रिंसिपल एक्सिस 2AE = 10. गॉट इट. हमने बस ये लिखा है, गिवन जो दिया हुआ है वो 10 दिया है. दैट मीन्स फोका डिस्टेंस ऑफ फोका है, वी नो दैट 2AE = 10. गॉट इट. दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड सेकेंड वन, eccentricity is also given. eccentricity E इक्वल टू कितना दिया हुआ है, eccentricity विथ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल e 5/2. दिस वन इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन. अब हमको ये दो चीज दी हुई है, टू कंसेप्ट्स आर देयर एज ए गिवन पार्ट. गॉट इट. वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. गॉट इट. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. तो अपन मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ठीक है, हाइपरबोला इज गिवन बाय, ठीक है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1. This one is called equation 3. Got it? अब by equation 1 and 2, ठीक है, by equation 1 and 2 हमने इक्वेशन 1 and 2 को देखना है. e की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, 2 × a. e की वैल्यू कितनी आए, 5/2 = 10. तो यहाँ पे आप देखिए ये दो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल और ये 5 से 2 टाइम कैंसिल. गेट इट.
तो यहाँ पर ए 2 टाइम्स, दैट मीन्स देयरफॉर ए इक्वल टू 2। और क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर हम इसको चाहें तो इक्वेशन दे सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 नहीं, इक्वेशन 3 तो ये था, इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4, गॉट इट। तो ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 4 में ए स्क्वायर, एंड आल्सो वी नो दैट बाय द हाइपरबोला कॉन्सेप्ट, है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय हाइपरबोला कॉन्सेप्ट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये हम जानते हैं, इसको हमने इक्वेशन क्या दे दिया, 5, ठीक है। हाइपरबोला कंसेप्ट से हम ये तो जानते ही है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड एसेंट्रिसिटी। देन नाउ अब यहाँ पे देखिएगा, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, ई की वैल्यू है, गॉट इट। तो अब हम इसमें बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बाय इक्वेशन 2, 4 एंड 5, ठीक है, क्योंकि 2 से हम ई की वैल्यू लेंगे, वी हैव टू टेक वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इट पुट इनटू इक्वेशन 5, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4, बिकॉज ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय इक्वेशन 2, 4 एंड 5, 2, 4 and 5, got it, 2, 4 and 5, b square equal to a square, e square की वैल्यू कितनी है, what is the e square, e की वैल्यू 5/2, that means e square की वैल्यू 25/4 minus 1, because of e 5/2, that means e square 25/4। तो b square इक्वल टू 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 माइनस 5, दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 21। अब आप देखिएगा इसमें, दिस वन इज द इक्वेशन 6। अब बाय इक्वेशन 3, 4 एंड 6 हम क्या कर सकते हैं, बाय इक्वेशन 3, 4 एंड 6, है ना। हमने 6 वैल्यू ए स्क्वायर की 4 से लेंगे, बी स्क्वायर की 6 से लेंगे और इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 हाइपरबोला इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर की वैल्यू 21 इक्वल टू 1। ये आपका जो इक्वेशन है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये कौन सा होगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहां तक आपको इस टाइप से ऐसा सॉल्व करना है। अब अगर हम देखें कि सेकंड प्रॉब्लम कैसे करेंगे हम, है ना। तो अगर हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाएं तो ये तो हुआ फर्स्ट वन, है ना, ये समझ में आ गया होगा। जो गिवन वैल्यूज दी हुई हैं उसे हमने लिया फोकाया, जो 10 दिया था, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाया क्या होता है, 2AE, तो 2AE इक्वल टू 10 होगा, दैट इज करके लिखा है हमने। और सेकेंड आल्सो गिवन इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 5/2, दैट मीन्स E स्क्वायर इक्वल टू 25/4।
है ना, एंड लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमने इस टाइप से इसको लिया है और फिर सिंपल इक्वेशन का हमने जो दिया है, इक्वेशन के मैनिपुलेशन से ही आंसर हमने ला के दिया। इक्वेशन नंबर देना इसलिए ज़रूरी है कि व्हाट वी हैव टू टेक नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू एक्सप्लेन, हमको इजी वे में करना है, वी हैव टू एक्सप्लेन इन इजी फॉर्मेट, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग ओवर देयर इक्वेशन नंबर। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमने क्यों पुट किया है, वो क्लैरिटी देने के लिए, प्रॉब्लम में कौन सा स्टेप किसके बाद आ रहा है और कैसे आ रहा है। यहाँ पे आप इक्वेशन को देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन से, अब जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 3, 4, 6, अब 3, 4, 6 आप ढूंढेंगे कहाँ पे, लिखा हुआ है 3 ये है, 4 ये है, 6 ये है। अब हमको मालूम है 4 में ए स्क्वायर की वैल्यू दी है, 6 में बी स्क्वायर की वैल्यू दी है, इसमें हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट करेंगे तो ऑब्वियसली 3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस इक्वेशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये और इजी हो जाता है। तो सेकेंड अब प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर हो गया आपको, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड प्रॉब्लम है ना, जो ये दिया हुआ है। सेकेंड में क्या दिया है, हुज डिस्टेंस बिटवीन फोकाया इज 10। ठीक है, सेकेंड सॉल्यूशन सेकेंड, ध्यान रखिएगा। ये सॉल्यूशन 1 था। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन फोकाया, मतलब सेम कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, इज ऑल्सो सेम कॉन्सेप्ट, गिवन डिस्टेंस between ठीक है फोकाया इज 10, दैट इज क्या कर सकते हैं हम, 2AE इक्वल टू 10 हमने सिंपल ले लिया। अब और क्या दिया इसमें, whose distance between foci 10 and length of conjugate axis, है ना। अब वैसे ही हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 एंड आल्सो गिवन distance and also given length of conjugate axis, length of conjugate axis is 6, that means क्या हो जाएगा, is 6, that means क्या हो जाएगा, that is 2b equal to 6, 2b equal to 6, या फिर क्या आ जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा b इक्वल टू 3। ठीक है, b इक्वल टू 3, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे ले लो इसको, b इक्वल टू 3, देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल टू 9। ये हम इक्वेशन ले लेते हैं इसको 2, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिएगा, हमको जो दिया हमने लिख लिया, फिर वैसे ही एक अज्यूम कर लीजिए, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मान लेते हैं, लेट द, ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is given by क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने इसको इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हमको मैनिपुलेट ही करना है, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन फोकाया दिया हुआ है 2AE, है ना। तो AE इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाय इक्वेशन 1 अगर अपन देखें, बाय इक्वेशन 1 तो AE इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, दैट मीन्स A स्क्वायर E स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, ठीक है 25। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 4, और अब बाय द हाइपरबोला कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, बाय हाइपरबोला कॉन्सेप्ट, बाय हाइपरबोला कॉन्सेप्ट, ठीक है, बाय हाइपरबोला कॉन्सेप्ट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बाय माइनस ए स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू ये दी हुई है 25 माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख दीजिए बाय इक्वेशन किस किस से लिया है हमने, इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 4 से, बाय इक्वेशन 2 एंड 4, ठीक है, बाय इक्वेशन 2 एंड 4 से हमने यहाँ कर दिया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू लिखा है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू ये लिख दिया, और बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, और ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। ए स्क्वायर तो अब हम वापस से क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, राइट क्या कर लेंगे इसमें, ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले गए और इसको इस तरफ ले लिए, तो 25 माइनस 9, दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, 25 माइनस 9 16। अब वी आर हैविंग राइट नाउ इस बी स्क्वायर वैल्यू एंड ए स्क्वायर वैल्यू, तो इसको इक्वेशन अगर हम दे दें, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो आप देखिएगा इक्वेशन नंबर, अब अपने पास इक्वेशन कौन से हैं यहाँ पे, इक्वेशन 3 है, तो बाय इक्वेशन 3 या 2, 3 एंड 5, तो बाय इक्वेशन 2, 3 एंड 5 वी गेट, ठीक है, वी गेट कैसे, हमने देखो इक्वेशन 2 से बी स्क्वायर की वैल्यू लेना है, इक्वेशन 5 से ए स्क्वायर की वैल्यू लेना है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या आ जाएगा, जनरल अपना एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ दी है 9, दैट मीन्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1। तो ये आपका जो रहेगा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगा, विच इज रिक्वायर्ड, है ना, हाइपरबोला इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से इसके प्रॉब्लम्स अपने को सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग के 2 प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सरसाइज नंबर 7.3, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन, सेकंड वन सिंपल वे में मैंने सॉल्व करके आपको बताया है। इसी के बेस पे एज सेम टेक्निक यू हैव टू यूज एंड सॉल्व योरसेल्फ फर्दर 3rd, 4th, 5th ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन डू इजीली। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा।
कि कैसे कहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे लेना है। इक्वेशन पुट कर दीजिए और इक्वेशन को देख के आप समझ जाइए कि इक्वेशन में क्या हुआ है, कौन से इक्वेशन से कौन सी वैल्यू हमने पुट किया है। तो ये हैं आपके दोनों प्रॉब्लम, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए और पॉज करके एक बार समझ लीजिए।